Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that will ask the user to enter an integer and a real number value x, and then computer print the following values: 1 plus x square plus x4 plus x6 plus to onward x raised to power n. So इसके लिए मैं Anaconda नेविगेटर में जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है जुपिटर नोटबुक वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें क्या करना है, आपने उसे लॉन्च करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पर आपने पाइथन 3 को क्लिक करना है तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना कोड एडिट करना है। मैं टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ था, कोड भी राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम्स जैसे ही हैं, जो सीरीज़ जैसे टर्म्स वगैरह चेंज हैं और सीक्वेंस, आप रिकरेंस रिलेशनशिप ही यूज़ कर रहे हैं। एक तो होता है डायरेक्ट फार्मूला, जनरल फार्मूला, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था, और यहाँ पर क्या है, रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक बेसिक रूल बना लेते हैं और उसी रूल को फोकस करते हुए यानी प्रीवियस टर्म्स को लेते हुए अपना जो है टर्म्स फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या है, 2 इंटीजर्स की बात हुई थी। फर्स्ट हमें इंटीजर कहा था और रियल वैल्यू लेने के लिए कहा था। तो n हमारे पास क्या है, इनपुट का फंक्शन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा इनपुट लेने के लिए है यूज़र से, और साथ ही मैंने इंट का जो कीवर्ड है ये यूज़ किया है। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बार बार अगेन एंड अगेन बता चुकी हूँ कि आप क्या है, यूज़र से इंटीजर लेना है। इंटीजर्स लेने के लिए आप इंट जो फंक्शन है वो यूज़ करते हो। अगर आप ये इंट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ नहीं करते, जो भी यूज़र से लेगा प्रोग्राम वो क्या होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर वैल्यू 1 ली है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट मेरे पास इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, और सम हो रहा है 1 प्लस दिस वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ सम हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या सम इज़ इक्वल टू 1 लिया, क्योंकि मेरे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू वो 1 है। और यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ हमने हेडर्स किए थे लूप के, और यहाँ पर हम यही जो हेडर है फॉर लूप का वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर आई हमारे पास जो आई है, जो वैल्यू आगे जाएगी, यानी 1 2 3 टर्म्स होंगी हमारे पास इन रेंज। यानी फर्स्ट वैल्यू तो मैंने, या फर्स्ट टर्म तो सपोज करो मैंने दे दी, और सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 2 होगी, टू n+1, यानी जो भी नंबर करोगे, टाइप करोगे, यूज़र इनपुट देगा तो n+1 वो इंक्लूड होगा, यानी n+1 ये नंबर वो भी इंक्लूड होगा। अगर जस्ट मैं n राइट कर लेती हूँ तो इसका आंसर n-1 तक होता है, यानी अगर मैंने 5 लिखा है तो 4th टर्म तक आंसर आएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। ठीक है, कॉलन आप लोगों को पता है, सिंटेक्स और इंडेंटेशन का भी पता है। वॉल यानी वैल्यू यानी 1 मल्टीप्लाई एक्स, जो भी एंटर करोगे मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। और सम में क्या करना है, जो सम पहले लिखा है प्लस इस वैल्यू का जो आंसर है वो ऐड हो जाएगा। और आपके पास प्रिंट का फंक्शन किस लिए होता है, यूज़र को क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करने के। सम इज़ सम, यानी इसका जो आंसर है वो आपके पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं राइट करती हूँ 8, हम कर लें 4, सपोज करो 4 कर लेते हैं। तो यहाँ देखें अब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, एंटर द इंटीजर एज अ नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज करो मैं 8 टर्म्स का आंसर लेना चाहती हूँ, और एंटर आ रियल वैल्यू एक्स। एक्स मेरे पास क्या है, 4 है, यानी x यहाँ पर बात हो रही है x रेज टू पावर 2। x मेरे पास 4 है, यानी 4 रेज टू पावर 2 की बात हो रही है, 4 रेज टू पावर 4 की बात हो रही है, 4 रेज टू पावर 6 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर x जो है नंबर लिया है, कंसीडर किया। ठीक है, ये पार्ट्स हमारे पास, ये पार्ट्स के लिए मैंने क्या किया है, ये फार्मूलाज यूज़ किया। अब यहाँ देखें रियल वैल्यू भी आगे, सम का क्या था मेरे पास, सम प्लस वैल्यू। अब वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है, वैल्यू 1। मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। ये देखो हमारे पास वैल्यू के लिए आपने क्या यूज़ करना है, वैल्यू यानी 1 मेरे पास है, मल्टीप्लाई एक्स। एक्स मैंने क्या लिया है यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई अगेन एक्स मेरे पास क्या आएगा, 4। आंसर जो आ गया मेरे पास उसको क्या करना है, वैल्यू के अंदर प्लस सम मैंने क्या लिया था 1, यानी +1 कर दो तो मेरे पास क्या बन जाता है, 17 बन गया। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, जो वैल्यू का आंसर आया है हमारे पास उसके अंदर आपने क्या करना है, सम प्लस वैल्यू, यानी आपके पास जो आंसर आया है, वैल्यू मेरे पास अब सम ये आया है, सम प्लस वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आप ऐड करते जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, आपने वैल्यू लेनी है। अब सेकंड टर्म मेरे पास आएगी तो उसके पास 17 हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मेरे पास क्या है 4, मल्टीप्लाई ये देखो यहाँ पर 4 आ गया आपके पास।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सम की वैल्यू मेरे पास क्या है +1, तो ये देखो +1 कर दो तो मेरे पास 273 बन जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू बन गई मेरे पास। इसको क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई x करना है। ये मल्टीप्लाई x मेरे पास क्या है 4, मल्टीप्लाई अगेन x से मल्टीप्लाई करना है 4। जो आंसर आ गया मुझे उसमें क्या है सम प्लस वो वैल्यू करनी है। तो सम मेरे पास क्या है +1, तो मेरे पास वो जो वैल्यू आती है उसमें +1 कर दो। देखो 4369 मेरे पास आंसर आ गया। अब मेरी ये वैल्यू बन गई। इस वैल्यू में क्या करना है, मल्टीप्लाई x करना है। x मेरे पास है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर अगेन x से मल्टीप्लाई करना है 4, ये आंसर आ गया। उसमें उसको कर देना है सम में ऐड। सम मेरे पास क्या है 1, तो +1 करोगे तो मेरे पास ये देखो 69905 ऐसे ऑनवर्ड चलती रहेंगी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर है, इसके सम जो सीरीज़ राइट की हुई है तो इसका आंसर ऐसे आएगा। और यहाँ पर x मेरे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों टर्म्स का करती हूँ 1 + x² 4 4 क्या होता है 16 + 1 कितना होता है 17, यानी देखो फर्स्ट वैल्यू 17 हो गया, 17 हो गया। अब 17 में क्या करना था, अगेन वो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना था 4 से, हो गया मल्टीप्लाई फिर ऐड करना था। तो ऐसे करते जाओ और आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कोड भी राइट किया हुआ है, रिकरेंस रिलेशन यूज़ करने हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है और कुछ बेसिक रूल हम जो है हमने सेट कर लिया है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ हमारे टर्म्स की आ रही हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।